ज्ञानेश्वर, माड़ी, विंचूर, नासिक, इनका सवाल ऐसा है कि इस ढंग से अगर पेक सिस्टम के जरिए हमने कोई नंबर्स याद रखे तो वो कितने दिन तक हमें याद रहेंगे। अभी आपको ये नंबर्स कितने दिनों से याद है? 1 से लेकर 100 तक आप बिल्कुल गलती न करते हुए बोल जाते हो, उल्टे भी बोल सकते हो। आपको जिंदगी भर याद है। एक दिन में याद हुए क्या? नहीं, आपने कई दिनों तक इसको रटा है। वही बात होती है, आप कितनी बार इसको रिपीट करते हो, उसके ऊपर कितने दिन तक, कितने सालों तक इसको आपको याद रहेगा, इस पर डिपेंड होता है। मैं मेमोरी के स्तर वगैरह बाद में लेने वाला हूँ। हमारी जो भी स्टडीज़ होती है, कुछ लोग 2 स्तर करते हैं, कुछ लोग 3 स्तर करते हैं, अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट अलग-अलग स्तर बताते हैं। मुझे जो ज़्यादा साइंटिफिक लगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टडी के क्षेत्र में हमारे 2 स्तर होते हैं। एक होती है टेम्पररी मेमोरी, दूसरी होती है मीडियम मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी में जब हम पहली बार कोई भी याद रखते हैं, कुछ समय के लिए याद रहता है और हम भूल जाते हैं। नियम ऐसा है कि भूलने के पहले उसको रिपीट करो। भूलने के पहले रिपीट करते हैं तो भूलने का समय बढ़ जाता है, यानी ज्यादा समय याद रहता है, जल्दी भूलता नहीं। फिर भूलने के पहले उसको रिपीट करो तो फिर हमारा भूलने का समय, याद रखने का समय और ज्यादा बढ़ जाता है, हम जल्दी फिर भूलते नहीं। तो ये नियम है, आप उसको बार बार रिपीट करते जाइए। जितनी बार आप रिपीटेशन करोगे, भूलने के पहले रिपीटेशन करोगे, उतना वो ज्यादा अच्छे ढंग से आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपके मीडियम मेमोरी में, यानी ज्ञान के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, मीडियम मेमोरी में अगर कोई चीज जानी है तो उसका केवल रिपीटेशन से वो मीडियम मेमोरी का परमानेंट हिस्सा नहीं बनता है। वो मीडियम मेमोरी का परमानेंट हिस्सा तब बनता है जब आप उसका यूटिलाइजेशन करो, उसका उपयोग करो। आप एक विषय पर बार बार व्याख्यान दे रहे हो, एक विषय स्कूल में, कॉलेज में बार बार पढ़ा रहे हो, एक विषय पर अपने मित्रों के साथ में बार बार चर्चा कर रहे हो, तो फिर वो मीडियम मेमोरी का हिस्सा बनेगा। इसलिए मैंने एक वाक्य का उपयोग किया था कि एक मीडियोकर भी शिक्षक है और ईमानदार शिक्षक है, अच्छा प्राध्यापक है, शिक्षक है, तो उसके क्लास के होशियार से होशियार मेरिट स्टूडेंट से भी उसको ज्यादा एक्यूरेटली याद रहता है, क्योंकि वो उसका यूटिलाइजेशन करता है। मेरिट का स्टूडेंट केवल याद रखकर परीक्षा में लिखने के लिए उसका उपयोग करता है। ये बार बार कई सालों से वो विषय पढ़ा रहा है। इसलिए अगर मीडियम मेमोरी में वो बात रहनी है तो हमको दीर्घकाल उसका उपयोग करना है। अब जो नंबर आपको याद रखना आवश्यक है ऐसा लगता है, तो आप उसको याद रखोगे। उसके लिए आपको ये रिपीटेशन के नियम अमल में लाने पड़ेंगे, यूटिलाइजेशन के नियम अमल में लाने पड़ेंगे, आपको लिख कर देखना पड़ेगा। जो भी आपने याद रखा है, एक बार लिख कर देखा, 10 बार लिख कर देखा, फिर आपको दीर्घ समय तक वो याद रहेगा। और वो नंबर्स अगर परमानेंट आपको याद करने हैं तो बार बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे। तो मेमोरी के जो नियम है वही नियम यहां लागू होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक 100 नंबरी संख्या याद रखनी है और जिंदगी भर याद रखनी है, तो जिंदगी भर आप याद रख सकते हो। 100 नंबरी संख्या, मुझे 10 अलग अलग 100 नंबरी संख्या जिंदगी भर याद रखना है, तो रख सकते हो। उतनी बार आपको वो रिपीट करनी पड़ेगी, उतनी बार आपको रिप्रोड्यूस कर कर देखना पड़ेगा। अब सब लोगों को ये भी अचरज लगता है ना, अभी तो ये सभी एक्सटेम्पोर सवालों के जवाब मैं देता हूं और 2 घंटे तक सवालों के जवाब चलते रहते हैं, तो मेरे साथियों को भी बहुत अचरज लगता है। वो बोलते वक्त बोलते, हम सवाल आने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि भी सर क्या जवाब देंगे, और फिर बराबर आप उसको क्या क्या याद आता है और आप कब जवाब देते हो। तो ये एक दिन में नहीं होता है ना, ये कई सालों से मैं लोगों के सवालों के जवाब देते आया हूं। ठीक है, अभी यूट्यूब के कारण आपको पहली बार पता चल रहा है, कई सालों से एक्सटेम्पोरियर सवालों के जवाब मैं देते आया हूं, मेरे व्यक्तित्व का वो हिस्सा बने हैं। और हमेशा मेरा आग्रह रहा है कि हर सवाल का ठीक ढंग से जवाब मुझे देते आना चाहिए। इसके लिए जो आवश्यक तैयारी होती है वो हमेशा करते रहता हूं।
इसलिए वो अचानक सब सामने आता है। तो ये मेरे मीडियम मेमोरी का हिस्सा बना है, इसलिए पॉसिबल है। लेकिन मीडियम मेमोरी का हिस्सा कब बनेगा? जब मैं उसका बार बार उपयोग करूंगा, तब तब जाकर वो बहुत दीर्घ समय तक याद रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि मुझे हर चीज बराबर याद आती है। कभी कभी कोई साइंटिस्ट का नाम ही नहीं याद आता है, कभी कभी कोई कंसेप्ट का वर्ड होता है वही याद नहीं आता है, हालांकि वो कंसेप्ट मैंने कई बार यूज की होती है। कभी कभी बोलते बोलते पहले 2 वाक्यों में याद नहीं आता, तीसरे वाक्य के समय में याद आ जाता है। कभी कभी बिल्कुल याद नहीं आता है, ऐसा एक आध बार होता भी। लेकिन ज्यादातर मोटे तौर पर 99% समय में बराबर याद आता है, क्योंकि कई सालों से मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। तो मेमोरी के नियम वही होते हैं, चाहे आप कोई भी टेक्निक उपयोग करो। ये टेक्निक्स में सबसे बड़ी बात ऐसी है कि आपको एक खूंटी मिलती है, पेग मिलती है, इसलिए आपको बराबर एसोसिएशन के साथ आप उसको याद रखते हो, याद कर सकते हो, दोहरा सकते हो, इसलिए आसान होता है। लेकिन आसान होता है इसका मतलब रिपीटेशन के बगैर आपको याद रहता है, ऐसा नहीं होता। ये एक पाठी वगैरह कोई होता है ना, ये भूल जाओ, ये सब झूठी बात है। इस दुनिया में कोई एक पाठी नहीं होता है। कुछ लोग इस ढंग से अपने आप को डेवलप करते हैं, जैसा मैंने उस लड़की का उदाहरण लिया था, शुरुआत की थी मेमोरी की तब, कि वो लड़की एक बार गाना सुनती है इसलिए उसको याद नहीं रहता है। वो एक बार गाना सुनने के बाद में उसको गुनगुनाते रहती है, उसको रिपीट करते रहती है। अगर उसमें की कोई बात भूल गई तो बराबर उसको ढूंढ के निकाल के उसको बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेती है, उस जगह को, भूली हुई चीज को बराबर याद कर लेती है। यानी उसने गाना एक ही बार सुना या 2 बार सुना है, लेकिन उसने रिपीट कई बार किया है। ये रेपिटेशन के कारण उसको एक्यूरेटली इतने गाने अच्छे याद रहते हैं, फिल्म की स्टोरी बराबर याद रहती है। तो एक पाठी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। जो दावा करते हैं सब झूठे होते हैं। वो अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, मन ही मन रिपीट करते हैं। रिपीटेशन इज मस्ट। तो ये रिपीटेशन आप किस ढंग से करते हो, कैसे करते हो? निमोनिक्स में ये रिपीटेशन बहुत आसान होता है। एक बार आपने उसको प्रतिमा के स्वरूप में देख लिया कि बाद में आपको कागज देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भूल गए तो उसी समय देखने की आवश्यकता है। आप मन ही मन उसको रिपीट कर सकते हो, कहीं भी रिपीट कर सकते हो। टॉयलेट में बैठे हैं वहां भी रिपीट कर सकते हो, केवल बैठे हैं वहां रिपीट कर सकते हो, प्रवास कर रहे हैं वहां रिपीट कर सकते हो, यानी कहीं भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल रिपीटेशन करना है, मन ही मन करना है। तो इसलिए आप अगर चाहो तो जिंदगी भर भी याद रख सकते हो। कोई भी चीज याद रखना है तो रख सकते हो। 100% एक्यूरेटली रखने की क्षमता निमोनिक्स के कारण हमको प्राप्त होती है। अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाए, रट्टिफिकेशन करना पड़ता है, और निमोनिक्स में रट्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत इस टेक्निक की है।